हमारे मध्य में उपस्थित है। बोलिए आमीन। जोर से ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए, उसकी महिमा करें। He deserves much more than what we can give। हम जो उसको दे सकते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा के योग्य है। और सुबह से जब से हम आपके मध्य में आए हैं, हम लगातार परमेश्वर की हुजूरी को, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने मध्य में पा रहे हैं। और ये मेरे लिए और मेरे साथ मेरे मीडिया टीम के भाई ब्रदर डेरिक, हम दोनों के लिए बड़ा सम्मान है कि हम आपके साथ इन 2 दिनों में आपके बीच में रह पाएंगे। और साथ ही परमेश्वर के घर में आके परमेश्वर के लोगों से मिलकर हम बहुत सम्मानित हुए हैं। और हम खास तौर से पास्टर फिनी को और उनके परिवार को और दुआ का घर मेरठ की पूरी कलीसिया और लीडरशिप को बहुत धन्यवाद देते हैं इस प्रेम भरे निमंत्रण के लिए कि हम आपके मध्य में होकर प्रभु के वचन की सेवकाई कर सकते हैं। जब मैं आने की तैयारी में था और मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया जो अक्सर जवानों की सभा के लिए आया ही करता है। और मैं फिर भूल गया था और फिर वो विचार मेरे मन में फिर से आया। और वो विचार ये था, डोंट टॉक टू देम एज इफ दे आर लिटिल चिल्ड्रन। इनसे ऐसे बात मत करना जैसे मानो ये छोटे बच्चे हैं। तो मैंने कहा प्रभु फिर कैसे बात करनी है? बोला टॉक टू देम एज मैच्योर मेन एंड विमेन ऑफ गॉड। परमेश्वर के परिपक्व लोगों के समान आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम आपको छोटे बेबीज नहीं समझ रहे हैं, हम आपको स्पून फीड करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम आपको परमेश्वर की योजना बताने के लिए आए हैं। आमीन। और अगर आप अपने दिलों को खोलेंगे और आप अगर परमेश्वर के वर्ड में रुचि लेंगे, परमेश्वर के वचन से प्यार करेंगे, तो परमेश्वर खुद आपसे बात जरूर करेगा। आमीन। एक बार एक जवान व्यक्ति था जिसको एक एल्डरली मैन ऑफ गॉड ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिन प्रार्थना करना सिखाऊंगा। आई विल ट्रेन यू हाउ टू प्रे। और उसने कहा यस अंकल, मैं तो सीखना चाहता हूं कि दुआ कैसे अच्छे से मैं कर सकता हूं, आप मुझे जरूर सिखाइए। बोला ठीक है, कल सुबह मैं 4 बजे तेरे घर आऊंगा। ये बोला 4 बजे कौन उठता है ना? प्रेयर करना सुबह 8 बजे भी कर सकते हैं। बोला नहीं, मैं 4 बजे आऊंगा, तैयार रहना। अब ये बेचारा रात में सोया बड़ा परेशान होकर कि सुबह 4 बजे अंकल आ जाएंगे और मुझे डिस्टर्ब करेंगे। एनी हाउ इसने कहा ठीक है, कुछ ही दिन की बात है, अंकल को आने दो। सुबह ठीक 4 बजे डोरबेल बजी, टिंग टोंग। इसने डोर खोला और अंकल सामने खड़े थे। ये अभी आधी नींद में ही था। और अंकल ने छूटते ही उससे पूछा व्हाट डिड ही स्पीक टू यू? और इसने कहा अंकल कौन? मैं तो घर में अकेले रहता हूं, मेरे घर में और कोई नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हैं? बोला अच्छा हटाओ, चलो छोड़ो, अंदर चलो। बैठ के आधा घंटा प्रार्थना किया और फिर अंकल चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे फिर से घंटी बजी, टिंग टोंग। नो गुड मॉर्निंग, नो प्रेज द लॉर्ड। व्हाट डिड ही स्पीक टू यू? उसने तुमसे क्या कहा? बोला अंकल कौन? मैं घर में अकेले रहता हूं अंकल, मैंने आपको बताया, कौन बात करेगा मुझसे, मैं तो अभी नींद से उठा हूं। अच्छा हटाओ, चलो प्रार्थना करें। फिर अंदर गए और प्रार्थना करने लगे। लगातार कुछ दिन ऐसे होता रहा। एवरी मॉर्निंग नो गुड मॉर्निंग, नो प्रेज द लॉर्ड। उसने तुमसे क्या बात करी? व्हाट डिड ही स्पीक टू यू? एक दिन ये परेशान हो गया और बजाय 4 बजे उठने के 3 बजे उठ गया अलार्म लगा के। बोला प्रभु जी, ये अंकल रोज मुझे सताता है और रोज एक ही सवाल, क्या बात करी क्या बात करी? प्रभु आज आप मुझसे बात करो ताकि मैं कुछ तो आंसर दूं इनको। और 1 घंटा प्रार्थना में बैठा और प्रभु ने उससे बात करी। अब वो रेडी है, 4 बजे आने दो अंकल को, अब की अंकल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा। और फिर ठीक 4 बजे टिंग टोंग, और अंकल ने कुछ नहीं पूछा। रोज पूछते थे, आज जब इसकी बात हो गई तो अंकल ने कुछ नहीं पूछा। चलो अंदर चले। अब ये परेशान है, इसने पकड़ा उनको, बोला अंकल 5 दिन से आप मुझे सता रहे हो और आज आपने क्यों नहीं पूछा? बोला क्योंकि आज मुझे तेरे चेहरे पे दिखाई दे रहा है उसने तुझसे बात करी है। हालेलुया। अगर समझ गए तो जोर से ताली बजाइए। When God speaks to us, हमें उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आमीन। एक व्यक्ति जिसको यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर मिल जाता है, उस व्यक्ति को जाकर अपने लिए पर्चे छपवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर उसको खड़ा करता है और कोई उसका सामना नहीं कर पाता है। आमीन। और इसीलिए मैं पहली बात आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे बच्चों की तरह बात नहीं करूंगा।
I will not talk to you as babies. हम आपसे बात करेंगे as mature men and women of God. क्योंकि परमेश्वर आगे आने वाले दिनों में आपके द्वारा वो करने जा रहा है जो हम और प्रभु के दासों से बढ़कर प्रभु आपके जीवनों में करेगा. आमीन. परमेश्वर आपको हमसे ज्यादा इस्तेमाल करेगा. मार्क आवर वर्ड्स. क्योंकि हमारी दुआएं यही हैं आपके लिए कि प्रभु आपको हमसे भी कई गुना आगे बढ़कर अभिषेक करे. आमीन. एक दिन मैं बड़ा परेशान था किसी बात को लेके और मैंने कहा, मैं यूं दुआ करने लगा. मैंने कहा प्रभु, बाइबल में एक से एक दुष्ट राजा हुए हैं और मैंने कहा उसमें नबूकदनेस्सर एक राजा हुआ है. और मैंने कहा प्रभु, एक दिन वो गुस्सा हो गया और उसने गुस्सा होकर क्या किया, जो आग का भट्टा था उसको कितना टाइम्स बढ़ा दिया. थैंक यू. 7 टाइम्स ज्यादा, है ना. शद्रक मेशक अबेदनगो ने उसके वहां दंडवत नहीं किया, बोला भट्टे को 7 गुना बढ़ा दो. और मैं यूं दुआ करने लगा. मैंने कहा प्रभु, अगर एक दुनिया का राजा गुस्से में आकर आग के भट्टे को 7 गुना बढ़ा सकता है तो आप अपने ग्रेस में पवित्र आत्मा की आग को 70 गुना बढ़ा दो. हालेलुया. और वो टाइम्स आ चुके हैं. वो टाइम्स मेरे और आपके सामने हैं जब परमेश्वर आप ही जैसे जवान बच्चों को पवित्र आत्मा की आग से भर के बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करेगा. अब आइए जल्दी से हम वचन में चलें. और पहले सत्र में जो बात प्रभु ने मुझसे बोलने को कही, मैं चाहूंगा आप इसको लिख लें. इफ यू कैन जस्ट राइट वन स्टेटमेंट. इंग्लिश में भी मैं बोलूंगा, हिंदी में भी मैं बोलूंगा. आप दोनों में लिखना चाहें या जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहें और इस पर गौर करें. इट इज समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड फॉर यू फॉर दिस फर्स्ट सेशन. आप लिखिए, अर्जेंसी एंड लव. Urgency and love caused God to do certain things he would not do otherwise. Urgency and love caused God to do certain things he would not do otherwise. अब हिंदी में लिखिए, आवश्यकता और प्रेम के कारण परमेश्वर कुछ ऐसे कामों को करता है जो वो किसी अन्य कारण से शायद ना करता. Urgency and love caused God to do certain things which he would not do otherwise. आवश्यकता और प्रेम के कारण परमेश्वर कुछ ऐसे कामों को करता है जो वो किसी अन्य कारण से शायद ना करता होता. आप ध्यान से लिख लें इसको. There's something very very important. और फिर मैं चाहता हूं आप इस पर सोचें और फिर बाइबल में अपना ध्यान ले जाएं, बाइबल की स्टोरीज में अपना ध्यान ले जाएं और आप खुद ही सोचिए, क्या आप इस बात से सहमत हो सकते हैं कि परमेश्वर के कुछ ऐसे काम हैं. बोलिए कुछ ऐसे काम. अरे खुशी से बोलिए ना, कुछ ऐसे काम. परमेश्वर के कुछ ऐसे काम हैं जो परमेश्वर यूं ही नहीं करता. बोलिए यूं ही नहीं करता. बोलिए कैजुअली नहीं करता. बोलिए पर्पस से करता है. सो परमेश्वर के कुछ ऐसे काम हैं, अब ध्यान देना इस बात पर, जो परमेश्वर यूं ही नहीं करता बल्कि शायद अर्जेंसी है इसलिए करता. सडनली एक इमरजेंसी हो गई, सडनली एक आवश्यकता पड़ गई जिसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है. और या फिर परमेश्वर आउट ऑफ लव, अपनी मोहब्बत के कारण परमेश्वर उस काम को करता है. और इसके कई एग्जाम्पल आपको भी याद आ रहे होंगे. सबसे पहला और सबसे खूबसूरत, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, कंप्लीट करो, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि वो नाश, परंतु आप समझे, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लिखा है बिकॉज गॉड लव्ड. अगर परमेश्वर को प्यार ना होता वो अपने बेटे को इतनी क्रूएल मौत सहने नहीं देता. बोलिए सही है कि नहीं. सो इट वॉज फॉर लव. उस प्यार के कारण, बोलिए प्यार के कारण, परमेश्वर की मोहब्बत के कारण, परमेश्वर के प्यार के कारण जो परमेश्वर मुझसे और आपसे करता है, परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते बेटे तक को बलिदान कर दिया. आमीन. जब आप बाइबल को गहराई में पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, इट वॉज गॉड हिमसेल्फ. परमेश्वर ने अपने ही हाथों से अपने बेटे को कुर्बान किया.
आपको पढ़ने से लगेंगे रोमी सैनिकों ने किया है, महायाजकों ने किया है, यहूदी लीडर्स ने किया है, बट एक्चुअली बाइबल का प्रकाशन कहता है इट इज गॉड विथ हिज ओन हैंड्स। परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने बेटे को सैक्रिफाइस किया उस क्रूस पर। अगर मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, वो कीलें किसने ठोकी उसके हाथ में? खुद पिता ने। वो कीलें किसने ठोकी उसके पैरों में? खुद उसके पिता ने। वो भारा किसने भोंका? खुद उसके पिता ने। और आप कहेंगे ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे? आइज़ाया 53 पढ़िए, आपको समझ में आएगा। बट हम क्या सीख रहे हैं? अर्जेंसी एंड लव, है ना? आवश्यकता और प्रेम के कारण परमेश्वर कुछ बड़े बड़े कामों को करता है। अब मेरे साथ और स्टोरीज में जाइए। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने योना को दूसरा मौका क्यों दिया? योना याद है आपको? नहीं याद है? योना के साथ क्या हुआ था? मछली के पेट में कितने दिन रहा योना? 3 दिन। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ऊपर देखो। जब योना मछली के पेट में था, बीच में, बोलो बीच में, इधर देखो, ठीक है? योना कहां है? मछली के पेट के। और परमेश्वर उससे बात कर रहा है, बोला फैसला कर लो, इधर से निकलना है कि इधर से। थोड़ी देर में समझ में आया आपको। बट अर्जेंसी थी, बोलिए अर्जेंसी थी, ठीक है नहीं? क्योंकि नीनवे बिल्कुल डिस्ट्रक्शन के कगार पर खड़ा हुआ था, और शायद परमेश्वर को दिखा कि मैं किसी और को चुनूंगा और वो फिर तैयार होगा और फिर मैं उसको भेजूंगा, तब तक 40 दिन का टाइम निकल जाएगा। और स्वर्ग में डेट तय हो चुकी थी कि अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। और इसलिए परमेश्वर को अर्जेंसी थी। परमेश्वर ने कहा नहीं 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 नहीं, हो ना हो मुझे इसी को तैयार करना पड़ेगा, हो ना हो मुझे एक अनुभव में इसको ले जाना पड़ेगा, और उस अनुभव से निकलने के बाद जब ये तैयार होगा ये नीनवे जाएगा और मैं इसी के द्वारा नीनवे को बचा लूंगा। हालेलुया। एक दुखदाई प्रोसेस से गुजरा योना। अच्छा अनुभव नहीं था। मछली के पेट में, मगरमच्छ के पेट में। कुछ लोगों का ऐसा तक मानना है कि योना शायद मर भी गया था, क्योंकि योना की किताब में लिखा है जब मैं मूर्छित हो गया मैं अधोलोक के उदर तक पहुंच गया। कहता है मैं नीचे जा रहा था और मुझे पहाड़ों की जड़ दिखाई दे रही थी और मैं अधोलोक के पेट में पहुंच गया था, और वहां से मैंने दुआ करी और परमेश्वर ने मेरी दुआ सुनकर मुझे फिर से रिवाइव कर दिया। हालेलुया। योना अधोलोक में चला गया था, बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधोलोक के उदर से मैंने पुकारा, आउट ऑफ द बेली ऑफ हेल आई क्राइड आउट, और परमेश्वर ने वहां से सुन लिया। और मैं अगर इस पूरी घटना को सोचता हूं, मुझे और कोई कारण दिखाई नहीं देता है सिवाय अर्जेंसी के। हाँ कि नहीं? आप सहमत हो पा रहे हैं जो बातें हम कर रहे हैं? क्योंकि अब 40 दिन बचे हैं, कोई और व्यक्ति मिले ना मिले, जाए ना जाए, सो परमेश्वर ने दया करी और योना को एक और मौका दे दिया। आमीन। परमेश्वर ने पतरस को एक और मौका दिया, और हम इसको कहना चाहेंगे आउट ऑफ लव, है ना? क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में दोनों हैं। कभी कभी परमेश्वर अर्जेंसी में काम करता है और कभी कभी परमेश्वर प्यार में होकर काम करता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह पतरस को बहुत प्यार करता था, और इसलिए पतरस ने भले ही बाइबल की एक सिद्धांत को तोड़ा था, और वो सिद्धांत ये था जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। और पतरस ने यह सिद्धांत तोड़ा था। उसने कितनी बार जीसस को डिनाई किया था? 3 बार। सी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। लेकिन जीसस ने फिर भी पीटर पर दया करी, और जब जीसस रेजरेक्टेड हो गए, जब यीशु मसीह वापस जी उठे, तो यीशु मसीह पतरस से मिलने आए। मैं सोचता हूं स्पेशली उस दिन यीशु मसीह पीटर को ही रिवाइव करने आए थे, और यीशु मसीह ने पतरस के साथ बैठकर अच्छे से टाइम बिताया। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यीशु मसीह जल्दी में नहीं था। मुझे 1 सेकंड दे प्लीज। सर मैं कितना आगे इधर जा सकता हूं कैमरे से? यहां तक आ सकता हूं? ओके, थैंक यू। इधर उधर भी जा सकता हूं? आपने कुछ चलता नहीं, एक जगह ऐसे खड़े हो गए। इसलिए यीशु मसीह के पास बहुत टाइम था जब वो पतरस से मिलने आया। एंड आई थिंक उस घटना को पढ़ने से मुझे लगता है यीशु मसीह आराम से पतरस से बात कर रहा था, और यीशु मसीह ने बात शुरू किया। बोला, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ।
तो बोला अच्छा ठीक है पतरस, मेरी भेड़ों को चरा। थोड़ी देर के बाद फिर यीशु मसीह ने सेम सवाल पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। ठीक है मेरे मेमनों को चरा। तीसरी बार फिर प्रभु ने पूछा, पीटर डू यू लव मी? और पतरस अब की दुखी हो गया और पतरस ने कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। और फिर यीशु मसीह ने कहा, जा मेरे मेमनों की रखवाली कर। 3 बार पतरस ने इनकार किया और 3 बार यीशु मसीह ने पतरस से फिर कन्फेस कराया कि वो यीशु से प्यार करता है। सो ऐसे ही बहुत सी, बोलिए बहुत सी घटनाएं बाइबल में हैं, बहुत से मिरेकल्स बाइबल में हैं जो बिकॉज ऑफ लव एंड बिकॉज ऑफ अर्जेंसी हुए हैं। क्योंकि समय कम था इसलिए खुदा ने किया, और क्योंकि परमेश्वर बहुत प्यार करता था। आपने बाइबल में सैमसन की कहानी पढ़ी है, शिमशोन की, है ना? उसके साथ क्या हुआ एंड में? उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसको बंदी बना दिया गया, और उसको फाइनली एक बहुत से बड़े हॉल में ले आए और 2 पिलर्स के सहारे उसको खड़ा कर दिया गया, और वो जंजीरों में था। और वहां सैमसन ने एक आखिरी दुआ करी, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, उसने कहा, लॉर्ड रिमेंबर मी दिस वन लास्ट टाइम, प्रभु एक आखिरी बार मुझे मौका दे। और परमेश्वर ने फिर से उसको अभिषेक दिया, वही अभिषेक लौट आया और फिर से उसकी ताकत लौट आई, और उसने बल से दोनों पिलर्स को खींचा और वो पूरी बिल्डिंग ढा गई, और जितने लोग थे उसमें दब के मर गए, और सैमसन भी मर गया ना। एक दिन मैं डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण को सुन रहा था, और उन्होंने अपना एक अनुभव बताया। मैं भी चौंक गया उसको सुन के, क्योंकि उनको कई बार स्वर्गीय अनुभव हुए थे। और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा एक बार वो स्वर्ग में ही थे और अचानक से उनकी मुलाकात सैमसन से हो गई, शिमशोन से हो गई, हेवन में। और जब इन्होंने शिमशोन को देखा तो इन्होंने सैमसन से कहा, अरे सैमसन तुम स्वर्ग में कैसे आ गए? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के बारे में तो हम बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे ना। सैमसन के कई अफेयर्स हुए, आपने पढ़ा है ना, बहुत ज्यादा उसने ऐसा जीवन जिया है ना, रेडिकल जीवन उसने जिया। और डॉक्टर दिनाकरण ने कहा, शिमशोन तुम हेवन में कैसे आ गए? हमें तो लगता था यू डिड नॉट मेक इट टू हेवन, हमें लगता था तुम स्वर्ग नहीं पहुंच पाओगे। और सैमसन ने स्वर्ग में एक बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा, सच है मैं लायक तो नहीं था स्वर्ग आने के, लेकिन यीशु मसीह बहुत दयालु है। बोला यीशु मसीह बहुत दयालु है। बोला जब मैंने आखिरी वो दुआ करी, लॉर्ड रिमेंबर मी फॉर दिस लास्ट टाइम, प्रभु मुझे एक आखिरी मौका दे दे, ना केवल उसने मुझे एक बार फिर से ताकत दी, बल्कि उसने मुझे ग्रहण भी किया, मेरे पापों को भी क्षमा कर दिया और मुझे स्वर्ग में ले लिया। जोर से ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दे। बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ लव। आज आप यहां मालूम क्यों बैठे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ लव। क्योंकि सच्चाई ये है, अगर आप आपकी अपनी चलती होती तो आप यहां तो नहीं होते। एक बार को घर में सो रहे होते, पर यहां नहीं होते आप। ये शायद 5% लोग कहें नहीं हम तो जरूर आते, तो प्रेज़ द लॉर्ड उन 5% के लिए। लेकिन हम जैसे बहुत से होंगे, है ना। मुझे याद है जब मैं आपके जैसा था ना, तो पापा पास्टर रहे, और कई बार बड़ा डर लगता था, क्योंकि पापा लोग स्टेज से क्या कर दें आपको नहीं पता। हाँ पादरी साहब से भी आप पूछिए, उनकी बहुत स्टोरीज होंगी। पापा लोग कब खड़ा कर दें, कब डांट दें, कब बुला लें, कब बाहर निकाल दें। तो अक्सर सुबह सुबह संडे जाने से पहले पापा कहते थे, आज तुमको ऑफरिंग प्रेयर के लिए बुलाऊंगा। अरे हमको नहीं आती दुआ हुआ करना, हाँ हमको नहीं बुलाइएगा। लेकिन अब पापा लोगों का भरोसा नहीं, वो वहां से बोल देंगे तो आपको जाना पड़ेगा। तो अपन कैलकुलेशन में रहते थे, पूरा बैठेंगे चर्च में, सामने बैठेंगे या कहीं भी बैठेंगे, पापा की नज़र में रहेंगे। और ऑफरिंग हो गई, और जैसे ही ऑफरिंग हो रही है उसी बीच में हम गायब। क्यों? क्योंकि अभी 5 मिनट के अंदर वो ढूंढेंगे कि कहाँ बैठा है ऑफरिंग प्रेयर के लिए, है ना। और उसके बाद दूर से कहीं वॉशरूम में जाके या कहीं से सुन रहे हैं, अच्छा अंकल, किसी अंकल ने प्रेयर शुरू कर दी, वापस आके बैठ जाओ। हम जैसे लोग से पूछो तो हम यहाँ यूथ कैंप में नहीं आते। मुझे आज भी याद है जब सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे उभारना शुरू किया, तो एक दिन मैं अपने चर्च में गया, वीकडे था, कोई था नहीं चर्च में, मैंने अपने आप को अंदर लॉक कर लिया। और ऐसे ही जैसे आपका चर्च है, हमारा चर्च है, ऐसी 2 हिस्से में चेयर्स लगी हैं। मैं इस तरफ की फ्रंट रो में कॉर्नर में जाके बैठ गया,
और प्रभु से मैं अपने तरीके से बातें करने लगा। टू यंग था मैं, और मैंने कहा प्रभु अगर रियली आप चाहते हैं कि मैं सेवा में आऊं तो मेरी एक शर्त है। और मैंने कहा शर्त यह है कि प्रचार मुझसे नहीं हो पाएगा, और ये दुआ और वर्शिप लीड करना और गवाही देना ये आप मुझसे मत एक्सपेक्ट करना। मुझे अगर आप सेवा में लेना चाहते हैं, हाँ मैं कुर्सी जमा दूंगा, हाँ मैं साउंड चला दूंगा, हाँ मैं तार वार ठीक कर दूंगा। मुझे इन चीज़ों में बड़ा मज़ा आता सर। मैं वहाँ बैठा आप ही लोग को देख रहा था। हाँ। ये तो अपनी डैन है ये। हाँ, इनसे पूछिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ। आप इनकी शर्ट पे कुछ गंदा लगा दीजिए चलेगा, आप इनका ये गंदा करके दिखाइए मिक्सर इनका। मैंने कहा प्रभु ये सब मैं कर दूंगा, अपने बस की प्रचार वजार कुछ नहीं है। और मैं इस शर्त के साथ मिनिस्ट्री में एंटर किया। बट प्रभु को धन्यवाद, बिकॉज ऑफ अर्जेंसी है ना। अपन तो एक्सीडेंट पास्टर हैं सर। ये एक्सीडेंट वाले ही हैं सर, हम क्या बताएं। अर्जेंसी थी, चलो तुम आ जाओ, चलो कुछ करो, आखिरी घंटे वाले मजदूर हो, तुम्हें किसी ने नहीं लगाया, चलो मेरी बारी में चलो, है ना। गुड फॉर नथिंग फेलो, आ जाओ। ऐसे सेवा शुरू होती है। और कभी कभी प्रभु जवाब नहीं देता। बोलो जवाब नहीं देता। मालूम क्यों जवाब नहीं देता? इसलिए नहीं कि वो देना नहीं चाहता है, बट इसलिए क्योंकि उसका जवाब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे फर्क है। इसलिए वो खामोश रह जाता है, कहता मैं अभी क्यों तुमसे कुछ बोलूं। तो उस दिन प्रभु ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वन साइडेड मैंने बोला मैं सेवा में आऊंगा पर मेरी ये शर्तें हैं, आमीन, और मैं चला गया। प्रभु ने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उसको मुझे वापस वहीं लाना था जहां मैं नहीं आना चाहता था। मतलब आप कल्पना करो। आपको बताऊं मेरी पहली प्रीचिंग कैसी थी। देखो आप समझ गए, मैं वो वाला बंदा था कि मुझे प्रचार वचार नहीं आता और मैं कर भी नहीं पाऊंगा। स्टेज पे मैं चढ़ा, ये सब कामों में बड़ा मजा आता था। एक दिन हमारी चर्च में एक प्रीचर आए, आप मजा देखो, खुदा के भी तरीके है। और वो प्रीचर हमारे यहाँ 3-4 दिन की मीटिंग किया। उसके बाद हमसे बोले सुनो हेनरी, मैं वेस्ट बंगाल जा रहा हूं, चलोगे क्या? 20 दिन के लिए मैं जा रहा हूं। मैंने कहा चलिए सर। मैंने कहा रिजर्वेशन का क्या होगा? बोले मिलेगा नहीं, मेरे साथ बर्थ पे लेट जाना। ठीक है सर चलते हैं, मजा आएगा, घूम के आएंगे। तो वेस्ट बंगाल घूमने चले गए, दार्जिलिंग और इधर उधर। मैंने कहा ये सेवा करेंगे, हम अपना घूमेंगे, अपने को क्या लेना देना। पहला ही संडे पड़ा सर, अभी पहुंचे थे, सैटरडे पहुंचे थे, पहला ही संडे पड़ा और सुबह 6 बजे उन्होंने मुझे उठा दिया, उठो उठो उठो। मैंने कहा क्या हो गया? बोले जल्दी तैयार हो, आज तुमको जाके प्रीच करना है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले नहीं, ये जहां हम लोग रुके वो एक बड़ा खूबसूरत सा मर्सी होम था, एक चिल्ड्रंस होम था। और वहां उस दिन उनकी जो मेन जो आंटी थी वो उस दिन कहीं बाहर गई हुई थी, कोई बड़ा नहीं था। और अचानक से एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तो ये पादरी साहब मुझसे बोले कोई बड़ा नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस बच्चे का ध्यान रखूंगा और तुम जाओ, तुम्हें प्रीच करना है। मेरे तो नीचे से जमीन निकल गई। आप सोच सकते हैं बंदा जो दुआ करके आया कि मुझे प्रचार नहीं करना है, उसको प्रभु ऐसे कॉर्नर करेगा? ये तरीका है। और सोने पे सुहागा, बोले सुनो इंग्लिश में करना है। और अपने को इंग्लिश मालूम कितनी आती थी? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हेनरी सैमसन। हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। इसके आगे मत पूछना कुछ, इसके आगे पूछा तो होगा। बोले इंग्लिश में प्रीच करना। अब मेरी जान सूख गई। मैंने कहा अच्छा एक काम करिए, मेरे पास इंग्लिश बाइबल नहीं है। तो बोले मेरी ले लो। और 6 बजे उठा के सर बिठा दिया। बोले नहाओ जल्दी से, और चर्च बड़ा दूर था। बोले 7 बजे निकलना है क्योंकि चर्च है 8 बजे का। बिल्कुल टाइम नहीं। आप समझो, अभी जो आप हंस रहे हो ना, आपका भी दिन आएगा बॉस। और हम दुआ करेंगे जल्दी आए। पहुंच गए चर्च। आप देखो ना, क्या क्या बताऊं आपको। चर्च पहुंच गए, वो नेपाली चर्च था, इंग्लिश सर्विस बट नेपाली है। सब कुछ बड़ा लंबा होता था, वर्शिप खूब लंबी हुई। उसके बाद 3-4 गवाहियां आधे आधे घंटे की।
आंटी आ गई, मैं जा रही थी तो मुझे ऑटो नहीं मिला, तो गाय सामने आ गई, तो कुत्ता दौड़ने। मैंने कहा आंटी हम समझ रहे हैं, आगे बताओ क्या हुआ। पूरी गवाही का एंड ये है, मैं फाइनली चर्च पहुंच गई। अरे तो वो तो हम भी पहुंच गए। पूरी 2 घंटा निकल गया, 8 से 10 बज गया। सर अब 10 बजे ऑफरिंग हो रही है, और इसके बाद ऑफरिंग प्रेयर है, और उसके बाद मेरा प्रचार है, वो भी अंग्रेजी में, और वो भी सडनली सुबह सुबह मुझे बताया गया है। मेरी हालत यह है कि मैं 10-15 मिनट कैसे भी निपटाऊंगा और मैं वहां से निकलूंगा। अब आप देखिए, मजा देखिए, पादरी साहब मेरे साथ 2 घंटे से बैठे हैं सर, बोल कुछ नहीं रहे हैं। 5 मिनट पहले मेरी तरफ झुकते हैं, कहते हैं ब्रदर आप 2 घंटा प्रचार कर सकते हैं। प्रभु आप 2 बार रैप्चर नहीं कर सकते हैं? मैंने कहा 2 घंटा? बोले हमारे यहां 2 घंटा प्रचार होता है। भला हो ये स्तुति आराधना का, 1 घंटा तो इसी में निकाल दिया सर, एक गाना पकड़ा। बट दैट इज हाउ आई बिगेन माई प्रीचिंग। बट फिर से अपनी बात में आ रहा हूं, अर्जेंसी caused God to do certain things which he would not do otherwise. हम लायक नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है, हमने कोई बड़ा किया नहीं है, और आज भी हमारी हालत ऐसी नहीं है कि परमेश्वर बड़ा खुश हो, लेकिन हम जैसे हैं, हम टूटे बर्तन हैं उसके हाथों में है। मैं मिट्टी हूं, गाइए, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। फिर से कहिए, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। सो परमेश्वर बहुत कुछ करता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, बल्कि सारे ही उसके काम। अगर प्यार ना करता होता तो वो कभी ना करता, और कभी कभी नीड है। आमीन। एक बार एक हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे, हस्बैंड पास्टर है, और हस्बैंड के ऊपर सेवा का बड़ा भार था, और बातचीत में उसने अचानक से अपनी वाइफ से कहा, उसने कहा मुझे आज भी नहीं मालूम कि परमेश्वर ने क्यों मुझ जैसे इंसान को चुना और इतना भार और इतनी जिम्मेदारी मेरे हाथों में दे दे। और उसकी वाइफ उसकी तरफ घूमी और उसने बोला, मे बी क्योंकि उसे कोई और वफादार व्यक्ति नहीं मिला, मे बी उसे कोई और तैयार व्यक्ति नहीं मिला। कई बार आप लायक नहीं होंगे, आपको लगेगा मुझसे नहीं हो पाएगा, बट यू नो जीसस विल टेक यू इन हिज आर्म्स, और यीशु मसीह आपको तैयार करेगा और फिर आपको अपनी महिमा का पात्र बनाएगा। हालेलुया। और ज़रूरी नहीं है कि आप में से हर किसी को फुल टाइम मिनिस्ट्री में ही आना पड़े। आप डरो मत, हमारा यूथ कैम्प आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री में लाने के लिए नहीं है, ज़बरदस्ती लाने के लिए नहीं है। हो सकता है प्रभु आपको, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको ऐसा बिजनेस में बढ़ाए कि उसके द्वारा आप प्रभु की सेवा कर पाएं। आमीन। आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, मेहनत करो, दुआ करो, और उसके बाद प्रभु आपको सफलता भी प्रदान करेगा। जब मेरे चर्च में जवान बच्चे आते हैं और कई बार कहते हैं कि पास्टर साहब एग्ज़ाम आने वाले हैं, दुआ कर दीजिए, या रिजल्ट आने वाला है, दुआ कर दीजिए। कभी कभी मैं मजाक में उनसे कहता हूँ, जाओ रूत 2:12, रूत 2:12, रूत 2:12 में लिखा है, जो तूने परिश्रम किया है उसका प्रभु तुझे अच्छा फल दे। नहीं, ऐसी दुआ मत करो, क्योंकि मैंने कोई परिश्रम नहीं किया। बट आपको जाना है सिविल सर्विसेज में, आपको बनना है डॉक्टर, आपको बनना है इंजीनियर, आपको बनना है पायलट, जो भी आपको बनना है, मेहनत भी करना पड़ेगा। आमीन। यू नो, कोई जादू की पुड़िया नहीं है,
कि सडनली आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, बट आप मेहनत करो, देन गॉड विल सर्टनली रिवॉर्ड यू। मैं कुछ बातें और आगे कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे गहराई में ले जाना चाहता हूँ। परमेश्वर आज भी बिकॉज ऑफ अर्जेंसी और एंड बिकॉज ऑफ लव, परमेश्वर आज भी काम कर रहा है। उनमें से कुछ कामों को मैं बयान करना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज, परमेश्वर यीशु मसीह के आने में डिले कर रहा है बिकॉज ऑफ लव। वरना यीशु मसीह कब का आ गए होते। एक दिन मैं प्रार्थना में बैठा था और मैं किसी बात से बड़ा परेशान था और मैं नाराज था और मैं यीशु मसीह से शिकायत कर रहा था। मैंने कहा आप आते ही नहीं, आप कहते रहते हो मैं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, मुझे मालूम है आप आएंगे, मैं शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप आते क्यों नहीं? जल्दी आओ ना प्रभु, सब सॉल्व करो, चले आपके पास। सडनली यीशु मसीह मुझसे बात करने लगा और यीशु मसीह ने मुझसे यूं कहा, बोला याद कर द डे ऑफ योर सैल्वेशन, जिस दिन तुझे उद्धार मिला था याद कर। और मैं याद करने लगा वो पूरा सीन, जिस दिन मुझे उद्धार मिला, मैं 11 साल का था एंड ऑल दैट। मैंने कहा हाँ प्रभु मुझे याद है। फिर प्रभु ने मुझसे पूछा क्या होता अगर मैं उससे एक दिन पहले आ जाता? जिस दिन तूने उद्धार पाया उससे एक दिन पहले आ जाता तो क्या होता? मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा नहीं प्रभु, थैंक यू दैट यू वेटेड, थैंक यू दैट यू डिलेड, मे बी जस्ट फॉर वन डे यू डिलेड, ताकि मैं बच जाऊं। आप समझे बात को? इसी तरीके से जीसस रोज आने को तैयार हैं, उनका बस चले वो आज आ जाएं और अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाएं। लेकिन यीशु मसीह क्यों डिले कर रहा है? बिकॉज ऑफ लव। आप समझे बात को? इसे जब आप बाइबल में आगे पढ़ेंगे, जीसस ने कहा मैं आऊंगा, और आपके मन में शैतान शक डाले, अरे कोई नहीं आते, जीसस कब से कह रहे हैं, पास्टर भी कब से कह रहे हैं, मम्मी पापा भी कब से कह रहे हैं, कोई जीसस नहीं आते। नो 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 नो, तब आपको याद रखना है यीशु मसीह आने को तो तैयार है, लेकिन वो क्यों रुक जाता है? क्योंकि हर दिन कुछ और लोगों को वो देख रहा है जो नेक्स्ट डे उसके पास आने वाले हैं। आमीन। आज भी कितने लोग होंगे अलग अलग जगहों में जो यीशु मसीह के पास आएंगे, उद्धार में आएंगे, नरक से बचाए जाएंगे। इस वजह से प्रभु रुका हुआ है। हालेलुया। सो बिकॉज ऑफ लव वो आपके लिए ठहरता है। लिखिए अपने नोट्स में, बिकॉज ऑफ लव ही वेट्स फॉर मी, ही डिलेज थिंग्स फॉर मी। प्यार के कारण वो मेरे लिए ठहरा हुआ है। बिकॉज ऑफ लव, प्यार के कारण। और उसके आगे एक स्क्रिप्चर लिख लीजिए जो आप बाद में पढ़ लीजिएगा, 2 पीटर्स 3:9, दूसरा पतरस 3:9। वहां लिखा प्रभु अपने आने के विषय में देर नहीं कर रहा, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, परंतु वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिल जाए। सो अब थोड़ा सा रुको और सोचो, प्रभु क्यों डिले कर रहा है? आपके पास आंसर है आज? क्यों डिले कर रहा है? बिकॉज ऑफ लव, प्यार के कारण। आमीन। आप समझ गए? हाथ उठा के दिखाइए अगर आप समझ गए। आमीन। मैं अभी रुकूंगा ताकि ये पॉइंट आपके दिल में बैठ जाए। प्रभु कुछ चीजों में देर करता है, और क्यों देर करता है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। अब आप बात पकड़ने की कोशिश करना। इसी तरीके से आपकी पर्सनल भी कुछ नीड्स में आपको कभी कभी लगता है देर हो रहा है, देर हो रहा है ना। जैसे एक बार एक जवान व्यक्ति मेरे पास आया और मुझ पे गुस्सा हो गया, ऑलमोस्ट गुस्सा हो गया। बोला पास्टर आप कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा क्या हो गया? बोला मेरी उम्र निकली जा रही है, मेरी शादी कराइए। बोला मेरी उम्र निकली जा रही है, आपको समझ में नहीं आता? मैंने कहा सुन, पहली बात तो मेरा जिम्मा नहीं है तेरी शादी कराना। दूसरी बात, उसको मालूम है तेरी उम्र निकल रही, वो सही समय पे करवाएगा। आमीन। नहीं माना वो लड़का, नहीं माना, हड़बड़ाया, हड़बड़ा के शादी कर लिया। एंड आई थिंक 2 साल बीते थे, उसका फोन आया और वो आंसुओं से रो रहा था। बोला पास्टर मेरी पत्नी की डेथ हो गई, शी डाइड, और एक न्यू बॉर्न बेटी अब हमारे पास है। जन्म देते समय माँ की डेथ हो गई, बच्ची रह गई। मैं क्या कहूँ उससे? एट टाइम्स
आप बात को समझो, फ्यू डोर्स आर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ लव, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है इसलिए कुछ चीजें देर में देगा ना। हर देरी उसका प्यार नहीं है, कुछ देरी हमारी गलती भी हो सकता है, बट मैं जो समझाना चाह रहा हूं, हर बात में खुदा को ब्लेम नहीं करो, बल्कि उसके प्यार पर भरोसा रखना सीखो। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? बंद कर दे सेशन? सिर्फ पादी साहब कह रहे हैं नो, आप सब कह रहे हैं यस। हम फिर भी नहीं बंद करेंगे, जाओ। दूसरी बात, पहली बात हमने देखी, ही इज डिलेइंग फ्यू थिंग्स। दूसरी बात, ही इज स्पीडिंग अप फ्यू थिंग्स। कुछ चीजों में देरी कर रहा है और कुछ चीजों में जल्दी कर रहा है। लिख लीजिए नोट्स में, बिकॉज ऑफ अर्जेंसी, आवश्यकता के कारण वो कुछ चीजों को शीघ्रता से करता है या कर रहा है। आवश्यकता के कारण वो कुछ चीजों को शीघ्रता से कर रहा है। बिकॉज ऑफ अर्जेंसी ही इज स्पीडिंग अप हिज वर्क। ही इज स्पीडिंग अप हिज वर्क। एक स्क्रिप्चर लिख लो, रोमन्स 9:28। वहां लिखा है परमेश्वर अपने काम को स्पीड अप करेगा, स्पीड अप करेगा। रोमन्स 9:28, रोमियो 9:28। क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर की स्पीड कितनी है? किस किलोमीटर स्पीड से परमेश्वर काम कर सकता है? क्या गति होगी परमेश्वर की? अपनी गति सोचो और फिर इस वर्ष को सोचो। परमेश्वर की गति और हमारी गति में आसमान और जमीन का फर्क है। जो काम मैं और आप 100 साल में कर सकते हैं, परमेश्वर ट्विंकलिंग ऑफ एन आई में कर देता, पलक झपकते कर देता है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे और दोनों प्रभु को बहुत प्यार करते थे और आपस में बहुत क्लोज थे, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और प्रभु की सेवा करते थे। कुछ हुआ और वाइफ की डेथ हो गई और ये हस्बैंड बहुत डिवास्टेटेड हो गया, बहुत निराश हो गया, बहुत दुखी हो गया और बहुत आंसुओं के साथ इसने अपनी वाइफ को जाकर बरी कर दिया, कब्रिस्तान में उसको दफना दिया। और उसके बाद क्योंकि इसकी पत्नी, इसने यूं सोचा प्रभु ने क्यों ले लिया मेरी पत्नी को, ये प्रभु से दुखी हो गया और इसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। स्टॉप प्रेइंग, इसने विश्वास घटा दिया, ये प्रभु को ब्लेम करने लगा और हमेशा डिप्रेशन में रहने लगा। एक पूरा साल बीत गया, इसने प्रभु के साथ ठीक से वॉक नहीं किया, प्रभु की सेवा भी नहीं करी। एक साल डिप्रेशन में रहा। एग्जैक्टली एक साल बाद जब इसकी पत्नी के मृत्यु का वो दिन आया, डेथ एनिवर्सरी आई, ये फिर से कब्रिस्तान में गया और अपनी पत्नी की ग्रेव के पास खड़े होकर ये रो रहा था और अपनी तरीके से उससे बातें कर रहा था कि तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए, या जो भी बातें कर रहा था। अब बात समझना, अचानक से इसको हार्ट अटैक आया और ये वहीं गिरा और ये मर गया, वहीं अपनी वाइफ की ग्रेव के पास। एग्जैक्टली उसी दिन, एक साल पहले इसकी पत्नी मरी थी, ये मर गया। और इसने देखा कि ये शरीर से बाहर आया, इसने ग्रेव देखी, इसने अपनी बॉडी पड़ी देखी, एंड सडनली विथ लाइटनिंग स्पीड ये ऊपर गया। और जब ये ऊपर गया तो इसने कहा मैं स्वर्ग तो पहुंच गया, लेकिन मेरे अंदर खुशी कुछ नहीं थी, मेरे अंदर बल्कि निराशा भरी हुई थी स्वर्ग पहुंचने के बाद भी। और जब यीशु मसीह के सामने पहुंचा तो यीशु मसीह भी दुखी था। जीसस वॉज नॉट स्माइलिंग, जीसस वॉज नॉट हैप्पी, यीशु मसीह भी दुखी था। और फिर इसकी यीशु मसीह से बातचीत होने लगी। आप बात समझने की कोशिश करिएगा। और यीशु मसीह ने इसका पिछला पूरा साल याद दिलाया। तुमने इस पूरे साल दुआ नहीं करी, तुमने इस पूरे साल ये ब्लेम मेरे ऊपर लगाए। पूरे साल की बातें इसको याद दिलाई गई। और फिर जब इसको याद आया, इसने यीशु मसीह को देखा, ये पश्चाताप करने लगा, ये रोने लगा, प्रभु से सॉरी कहने लगा। काफी देर प्रभु की इससे बातचीत हुई, इसने प्रभु से सॉरी कहा और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूं, एक और मौका दे रहा हूं ताकि जाकर तुम बची हुई सेवा को कंप्लीट करो। तो इसने यूं कहा, इसने कहा प्रभु जाने से पहले क्या मैं एक बार अपनी पत्नी से मिल सकता हूं?
तो प्रभु ने कहा ओके ठीक है। एक एंजल बुलाया गया, एंजल से कहा गया इसको ले जाओ इसकी पत्नी से मिलाने। वो एंजल एक बड़ी खूबसूरत जगह, स्वर्ग में ही दूर इसको कहीं ले गया, पहाड़ों के बीच में एंड ऑल दैट, उसने जो भी डिस्क्राइब किया। और वो वहां गया और वहां एक बड़ा खूबसूरत सा बगीचा था और उसमें उसकी पत्नी कुछ फूलों में कर रही थी। और इसने उसको देखा, उसने इसको देखा, एक दूसरे को पहचान गए। और फिर थोड़ी देर खड़े होकर बात हुई। इसने कहा तुम मुझे क्यों छोड़ के चली आई, मैं और बच्चे तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई और फाइनली उसकी पत्नी ने कहा मुझे मालूम है अभी तुम्हारा समय नहीं आया है और मुझे मालूम है कि प्रभु तुम्हें वापस भेज रहे हैं ताकि जाकर तुम बची हुई सेवा को कंप्लीट करो। और फिर बाय बाय हुआ और ये व्यक्ति लौट आया। अब आप बात पकड़ने की कोशिश करो। जब ये लौटा तो वहां ग्रेवयार्ड में एक माली काम कर रहा था और कोई नहीं था। और वो इसकी तरफ बस ऑलमोस्ट पहुंचा ही था इसको उठाने के लिए। और ये जग गया और उसने इसको उठाया। सर क्या हो गया आपको, मैं एम्बुलेंस बुलाऊं क्या, आपको कोई हेल्प चाहिए क्या, आपको क्या कोई तकलीफ हो रही है। अब ये नॉर्मल हो चुका था। बोला नहीं 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 कुछ नहीं, अपना उठा कपड़े झाड़े। और फिर उस माली से पूछा, बोला मुझे यहां गिरे हुए कितने घंटे हो गए। बोला घंटे, अभी 20 सेकंड हुए आपको गिरे हुए। मैं वहां काम कर रहा था, आप यहां खड़े कुछ बात कर रहे थे, आप गिरे हैं और मैं दौड़ा हूं। आप बात पकड़े, खुदा की स्पीड कितनी है। 20 सेकंड में उसे पूरी इटर्निटी घुमा दी। ताली बजा सकती है अपने खुदा के लिए। 20 सेकंड में उससे इतनी बातचीत हो गई, उसने पश्चाताप कर लिया, अपनी पत्नी से मुलाकात कर ली, उससे बातचीत हो गई। वो मालिक कह रहा अभी तो आप गिरे हैं, मैं अभी दौड़ा हूं, आप जग गए वापस। हम बात कर रहे हैं खुदा की स्पीड की, हम बात कर रहे हैं अपने परमेश्वर की स्पीड की। हालेलुया। परमेश्वर की गति मनुष्य की गति से इतनी ऊंची है जैसे आसमान और जमीन के बीच में अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर की गति बहुत फास्ट है। और इसीलिए कभी ये मत सोचो कि प्रभु कुछ कर नहीं रहे या प्रभु कुछ करते क्यों नहीं, मैं इतने समय से ठहरा हूं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ बदल क्यों नहीं रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा। अरे प्रभु को 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे एक देश बदलने में। प्रभु को 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे एक राष्ट्र को एक नया आकार देने में। हालेलुया। आप तो मैगी भी 2 मिनट में बनाते हो, प्रभु को 2 मिनट भी नहीं चाहिए। He can work so fast. हालेलुया। सो पहली बात हमने क्या देखा, मोहब्बत के कारण प्रभु कुछ चीजों को डिले कर रहा है एंड दैट इज ओके, दैट इज ओके। और अर्जेंसी के कारण प्रभु कुछ चीजों को जल्दी कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है परमेश्वर अपने कामों को। तीसरी बात मैं चाहता हूं अपने नोट्स में लिखिए, बिकॉज ऑफ अर्जेंसी he is visiting small children and young people. Because of urgency he is visiting small children and young people. आवश्यकता की वजह से वो छोटे बच्चों को और जवानों को चुन रहा है। आवश्यकता की वजह से प्रभु छोटे बच्चों को और जवानों को चुन रहा है। आपको छोटे सैमुएल की कहानी मालूम है? सैमुएल बालक, ठीक है, कहां रहता था? चर्च में। और हाई प्रीस्ट कौन थे, पास्टर कौन थे? एली, राइट। आप क्या सोचोगे और क्या आंसर दोगे? प्रभु को क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि देश की बात एक छोटे से बच्चे से करनी पड़ रही है? एक छोटे से बच्चे, कोई और नहीं मिला क्या? और सच है, कोई और नहीं मिला। देयर वाज सच गैप, इतनी आवश्यकता थी, इतनी अर्जेंसी थी कि प्रभु सैमुएल के बड़े होने का इंतजार नहीं कर पाया। मैं फिर से कहूं, अर्जेंसी इतनी थी कि प्रभु सैमुएल के बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकता है, उसे आज ही काम करना है। और इसलिए वो छोटे से बालक सैमुएल के पास आ गया
और उसको आवाज दी, सैमुअल सैमुअल। आपको मालूम है पूरी स्टोरी ना? सैमुअल दौड़ के गया और एली से क्या बोला, आपने मुझे बुलाया? और एली ने क्या कहा, मैंने तुझे, वापस जा। बोलिए, फिर कितनी बार आवाज आई? 3 बार। और मालूम चौथी बार क्या है लिखा है? चौथी बार लिखा है, और यहोवा स्वयं आकर सैमुअल के सामने खड़ा हो गया। आई लव दिस लाइन। अपने नोट्स में एक लाइन और लिखो, फर्स्ट कम्स द वॉइस देन कम्स द पर्सन। पहले आवाज आती है और फिर व्यक्ति खुद आता है। फर्स्ट कम्स द वॉइस देन कम्स द पर्सन। पहले आवाज आती है और फिर व्यक्ति खुद आ जाता है। आमीन। अर्जेंसी आपको दिख रही है कि परमेश्वर को छोटे बच्चे से ही बात करनी पड़ रही है, और वो भी सैमुअल से। क्या बातें हो रही हैं? देश से रिलेटेड। देश में क्या होगा, लीडरशिप में क्या होगा। और मैं सोचता हूं अगर ये अर्जेंसी नहीं थी तो क्या था। आज भी परमेश्वर ऐसे ही काम कर रहा है। एक पति पत्नी की गवाही हम पढ़ रहे थे। वो दोनों सेवा में थे और प्रभु को बहुत प्यार करते थे, और वो किसी बात के लिए परमेश्वर के सामने ठहरे हुए थे कि प्रभु हमें डायरेक्शन दीजिए, हमसे कुछ कहिए प्रभु इस विषय में। लास्ट डेज के बारे में वो कुछ दुआ कर रहे थे, और वो अपनी डिनर टेबल पे बैठे थे, डिनर कर रहे थे, यही बातचीत हो रही थी। और बाजू में उनकी 9 महीने की बच्ची क्रेडल में झूल रही थी। 9 महीने की, अलोहा नाम था बच्ची का, क्रेडल में झूल रही थी, और मे भी दूध की बोतल उसको लगी हुई थी, और वो क्रेडल में आराम से चुपचाप झूल रही थी, अपना कुछ बोल रही होगी, गा रही होगी। और ये पति पत्नी बात कर रहे हैं, परमेश्वर एंड डेज में क्या करना चाहता है, काश परमेश्वर हम पर जाहिर करे। अचानक से आवाज आई, इन द लास्ट डेज गॉड सेज गॉड विल डू दिस। और ये पति पत्नी चौंक गए, बोले कौन बोला? तो वाइफ बोली, अलोहा ने बोला। बोला नहीं, अलोहा नहीं बोल सकती, अभी उसको मामा पापा भी बोलना नहीं आता है। तो ये दौड़े क्रेडल के पास, बोले अलोहा डिड यू स्पीक समथिंग, प्लीज से दैट अगेन। अलोहा क्या तुमने अभी कुछ कहा, प्लीज फिर से बोलो। अलोहा ने दोबारा कहा, इन द लास्ट डेज गॉड सेज गॉड विल डू दिस। और उसके बाद अपना गाना गाने में, बाबा बाबा डा 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 डा। आप समझिए बात को, बिकॉज ऑफ अर्जेंसी गॉड इज मूविंग वेरी फास्ट। God is moving very fast. God is moving very fast. एक प्रभु के दास ने कहा, Watch God's cyclones. सिर्फ परमेश्वर की थोड़ी बहुत हवा का इंतजार मत करो, एक पूरा भवंडर आने वाला है, एक पूरा साइक्लोन आने वाला है, एक बड़ी बाढ़ आने वाली है। हालेलुया। अगर समझ गए तो ताली बजाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैंने आपसे शुरू ही में कहा, हम आपके साथ छोटे बच्चों की तरह बात नहीं करेंगे, because God has his hand and his eyes on you. बोलिए आमीन। परमेश्वर का हाथ आप पर है और परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। Who knows, बहुत जल्दी प्रभु सैमुअल की तरह आप में से कुछ को विजिट करें। हालेलुया। और प्रभु खुद आकर खड़ा हो जाए। देखिए, आपने एक लाइन लिखी जो बहुत गहरी है। मैं इस पर पूरा 2-3 सरमन प्रचार कर देता हूं एक लाइन पर। फर्स्ट कम्स द वॉइस देन कम्स द पर्सन। पहले आपको आवाज सुनाई जाती है और उसके बाद प्रभु खुद मिलने आता है। आमीन। अभी जब आप यूथ कैंप में आए हैं, इन 2-3 दिनों में आप परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। आप आराधना के समय परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। लेकिन ये तैयारी है, ये एंड नहीं है। ये क्या है? तैयारी है। किस बात की? ताकि प्रभु खुद आपसे मिलने आए। हालेलुया। और जब प्रभु मिलने आएगा ना, हमारे पास शब्द नहीं है, ना हम आपको बता सकते हैं कि वो क्या दिन होगा, वो क्या मोमेंट होगा। वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत दिन होगा। सैमुअल को मालूम भी नहीं था, सडनली प्रभु आ गया उससे मिलने। मुझे याद आ रहा, लगभग 20 साल पहले हमारी टीम ट्रैवल किया करती थी। हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी थी और उसमें हम करीब 14-15 लोग भर के पूरा साउंड सिस्टम लेके, इंस्ट्रूमेंट्स लेके जगह जगह जाया करते थे, और जाकर हम वर्शिप कॉन्सर्ट और उसके बाद गॉस्पल मीटिंग्स किया करते थे। एक बार हमें पहाड़ों पर इनवाइट किया गया
और वहाँ पहाड़ों में हमारी 5-6 मीटिंग्स थी, और वहाँ पर ये पहली मीटिंग थी एक पास्टर के चर्च में, वो सभा होनी थी ना। अगर आप हिल्स में गए हैं तो आपको पता होगा, हिल्स में बहुत छोटी छोटी जगहें होती हैं ना, क्योंकि हर जगह उबड़ खाबड़ है, पहाड़ है, रोड्स पतली हैं। सो ये एक बड़ा खूबसूरत सा चर्च तो था, पर बहुत छोटा सा एक रूम था, क्योंकि थोड़े ही लोग आते थे वहाँ पर। 15-20 लोग रहे होंगे उस मीटिंग में। और हम लोगों ने आराधना शुरू करी, और आराधना होते होते बहुत गहराई में चली गई, और हमारी टीम वर्शिप कर ही रही थी। सब बिल्कुल सरप्राइज थे कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। एंड सडनली हमने रियलाइज़ किया कि होली स्पिरिट का मूव आया, और वो मूव मालूम किससे शुरू हुआ? फ्रॉम लिटिल चिल्ड्रन। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ, खुशी से भर जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों ने आंसुओं से रोना शुरू किया। अभी बड़े टच नहीं हुए थे, बड़े तो, क्योंकि बड़ों को तो आराधना करना शुरू शुरू में जब साइकिल चलाना सीखते हो तो बड़ा डर, अरे बोलो ना, और जब सीख जाते हो तो हाथ छोड़ के भी तो बड़े सीख गए। अब बड़े तो बड़े लेकिन ये छोटे बच्चे, इनको परमेश्वर ने छूना शुरू किया, और हम सब उनको देखकर हम आंसुओं में थे, और हम धन्यवाद दे रहे थे। वो छोटे छोटे बच्चे पवित्र आत्मा से भर गए, बिना किसी के उन पर हाथ रखे, बिना किसी के उनको समझाए। जीसस केम एंड जीसस टच देम, और उनके बाद फिर प्रभु ने बड़ों को भी छुआ, और वो पूरी मीटिंग ऐसी बदल गई। ना प्रचार हुआ, ना कुछ हुआ, सिर्फ पूरी मीटिंग आराधना होती रही, और लोग मुंह के बल गिर के आराधना ही करते रहे, और छुटकारे हो गए। हालेलुया। उसी मीटिंग में उस एरिया की सबसे बड़ी तांत्रिक महिला आ गई। 15-20 लोग हैं, और हम उसको नहीं जानते कि वो तांत्रिक है, और वो वहां आके बैठी, और उसके बाद वो प्रार्थना कराने सामने आ गई। एनीवेज, स्टोरी कट शॉर्ट, स्टोरी लंबी है। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया, उस महिला के भी जीवन में खुदा ने काम कर दिया। हालेलुया। लेकिन शुरू कहां से हुआ? छोटे बच्चों से। बच्चों को, बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। आप इस समय राइट एज में हैं टू रिसीव जीसस एंड फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। प्रभु अपने प्यार में अपने कामों को तेज गति से कर रहा है। एक स्क्रिप्चर इसके लिए लिख लीजिए, आइज़ाया 60:22, और इसको पढ़ भी लीजिए। देखिए क्या लिखा, यशाया 60:22। थैंक यू लॉर्ड जी। देखिए स्क्रीन पर है, हम मिलकर पढ़ें। छोटे से छोटा, पढ़िए पढ़िए सब लोग जोर से पढ़िए। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता। देखिए, ठीक समय पर करूंगा, अभी रुका हूं, लेकिन जब करूंगा तो बहुत तेजी से करूंगा। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? अभी मैं ठहरा हूं, अभी मैं कुछ लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूं, लेकिन जब मैं करने पर आऊंगा मैं बहुत शीघ्रता से करूंगा। कितने लोग विश्वास कर सकते हैं? सिर्फ हमारे कहने की वजह से नहीं, बट आपको दिल में विश्वास है कि गॉड इज अबाउट टू स्पीड अप हिज वर्क। हालेलुया। आइज़ाया 66 में लिखा है, क्या देश एक दिन में पैदा हो सकता है? क्या जाति क्षण मात्र में बदल सकती है? और लिखा है सियोन, सियोन मतलब चर्च। चर्च को पीड़ा उठी ही थी, दुआ में थोड़ा ही संघर्ष किया था कि प्रभु का दिन आ गया और देश बदल गया। हालेलुया। प्रभु करेगा और बहुत शीघ्रता से करेगा, और जब करेगा तो ये वचन आपके लिए हो सके तो इसको अपने लिए ले लेना। छोटे से छोटा 1000 से भी ज्यादा पावरफुल होगा। आमीन। अगर मैं यूं कहूं, जितना हम 1000 पास्टर मिलकर अपनी जिंदगी में काम कर पाए, प्रभु आप में से एक को खड़ा करेगा उतना काम अकेले करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि होली स्पिरिट इंटेंसिफाई करने जा रहा है। कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं, वो छलकेगा तो छलकेगा। हालेलुया। और जब छलकेगा तो 60 नहीं, आपको पता कहां तक छलकेगा।
आमीन। मेरी बात समझिए, अब जो लास्ट काम खुदा करने जा रहा ना, वो लास्ट काम अब होगा और फिर सीधे इटर्निटी है। अब गैप नहीं होगा। अभी युग आए जब कोई काम 100 साल चला और फिर वो काम फिजल आउट हो गया। कोई काम 50 साल चला, फिर वो धीमे से बंद हो गया। अब जो रिवाइवल आने जा रहा है और अब जो काम होने जा रहा है, वो शुरू तो होगा लेकिन खत्म नहीं होगा, फिर सीधे हम इटर्निटी में जाएंगे। आमीन। और वो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रिवाइवल होगा। हालेलुया। एंड यंग पीपल, उसके लिए जीसस आज आपको यहां लाए ताकि आप इन शब्दों को सुने, ना सिर्फ अपने कान से बल्कि आपकी स्पिरिट में ये शब्द जाए, और आज नहीं तो कल इसका फुलफिलमेंट यीशु मसीह आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। सर हो गया टाइम? आई थिंक वी कैन ब्रेक। ओके, सो आई विल कंटिन्यू दिस सेशन लेटर। बजाय इसको छोड़ने के नेक्स्ट सेशन में यही 5 मिनट दुआ कर ले बस। कोई अगर कीबोर्ड पे आ जाएगा, आपने जितना अभी तक सुना, अब थोड़ी देर दुआ में चलो। और अगर आपका मन नहीं करे आंख बंद करने का, मत करो। हो सकता है आंख बंद करने से नींद आए, आप आंख खोल के दुआ करो, हमें कोई परेशानी नहीं। बट जस्ट डोंट गेट डिस्टर्ब्ड, किसी और बात से डिस्टर्ब नहीं होना। अपने नोट्स खोले रखो, अपने नोट्स खोले रखो, और कुछ कुछ लाइन जो आपको अच्छी लग रही है उसको फिर से पढ़ो, उस पर हाथ रखो और दुआ करो। जो 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 आपको लगता है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिस बात से आपका दिल प्रभु ने आज छुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शराबाला बराबा संदरा बाला बराबाला बराबा। Come on, let's pray. प्रभु, because of love आप कुछ चीजों को डिले कर रहे हैं, आप कुछ चीजों को डिले कर रहे हैं। मैं बहुत छोटा था, मैं एक टेस्टिमनी अपनी शेयर कर रहा हूं। मैं बहुत छोटा था जब मेरे ही साथ खेलने वाले एक थोड़े बड़े लड़के ने, जो एक बहुत बड़े मंत्री का बेटा था, उसने मुझे कहा था आपसे एग्जैक्टली 14 साल के बाद मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो टीन एज में था, मैं बहुत छोटा था। कुछ खेलने की बात में वो मुझसे नाराज हुआ। फिर वो मेरे घर आया और उसने मेरी मम्मी से यूं कहा, उसने कहा आंटी आप किसी डायरी में नोट कर लेना, 14 साल के बाद मैं कहीं भी होऊंगा, मैं इसको देखकर, इसको ढूंढकर इसको गोली मार दूंगा। बात खत्म हो गई, वी जस्ट फॉरगॉट। और वो लोग कहीं और चले गए, हम लोग कहीं और चले गए। बहुत साल बीत गए, हम उनके बारे में भूल गए। एक दिन अचानक से न्यूज़ आई कि वो लड़का वापस लखनऊ आया था यूएस से, और उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। और जब हमारे पास खबर आई कि वो मर गया, मुझे तो नहीं याद था, मे बी मम्मी ने कहीं नोट करके रखा था या उनको याद था। उन्होंने कहा ओह दिस वाज एग्जैक्टली 14th ईयर, ये 14वां ही साल था। एंड वी डोंट नो, हो सकता है वो थोड़ा क्रेजी था काफी समय मेंटल हॉस्पिटल में रह चुका था, हो सकता है वो उस क्रेजी थॉट से वापस लखनऊ आया था। हम खुश नहीं हैं कि उसका नुकसान हुआ, बट हम क्या कहें, बिकॉज ऑफ लव एंड अर्जेंसी ही डज सर्टेन थिंग्स व्हिच ही वुड नॉट डू अदरवाइज। क्या आपको पता है, आपसे मोहब्बत की वजह से उसने आपको कई बार बचाया है। आपको लगा आप अपनी चालाकी से बच गए, नो 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 नो, इट वॉज हैंड ऑफ गॉड, इट वॉज हैंड ऑफ गॉड। रास्ते में चलते समय, गलत फ्रेंड्स के साथ जाते समय, और हम एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो हमेशा ही बचाता रहेगा, हमेशा ही छुड़ाता रहेगा। आइए प्रार्थना में जाएं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नशर बरे से माने लेकर सारे पाप और शर्म दिया फजल है अनोखा प्यार, प्यार
के लिए धन्यवाद, तेरे छेदे हाथों के लिए धोले मुझे लहू से कि मैं पाऊं तुझसे माफी और शिफा। प्रभु धन्यवाद आपके प्यार के लिए। और आज प्रभु आप इन जवानों को ना सिर्फ अपने प्यार से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि उस प्यार से इनको कवर कर रहे हैं। प्रभु लॉर्ड, वी आर नॉट मेकिंग अप दिस सेशन, यू हैव डिजाइन्ड दिस सेशन लॉर्ड। हम इस सेशन को प्रभु इनके लिए एक आकार देने की कोशिश में नहीं है, ये तो गुनाह हो जाएगा अगर हम करें तो। बट लॉर्ड, यू हैव प्रिपेयर्ड अ टेबल फॉर अस। बोलिए, प्रभु ने मेरे लिए एक मेज बिछाई है। और जैसे जोसेफ सारे भाइयों को तो एक एक पोर्शन दे रहा था, बट बिन्यामीन को डबल पोर्शन दे रहा था, उसको एक्स्ट्रा जा रहा था। आज भी बहुत से जवान हैं जिनसे प्रभु प्यार करता है, बट समहाउ आप ही को बुलाया उसने, आपको डबल पोर्शन दे रहा है। बोलिए आमीन। अपने हाथों को उठाइए, बोलिए मैं हूं जिसको प्रभु अपने प्यार में विजिट कर रहा है। इज वर्किंग इन माई लाइफ, इज वर्किंग इन माई लाइफ। शराबाला बसंदरे, we bless your name, we bless your name, God. आप समय की चिंता नहीं करिएगा, मैं दूसरा सेशन नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, बट इस मोमेंट को हम मिस नहीं कर सकते। सेकेंड सेशन कैंसिल भी होगा, इट्स ओके। God has to work, God has to work. Jesus, 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 pour out your Holy Spirit, Lord. जो भी बच्चे प्रभु के टच को फील कर रहे हो, आप अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए। आपको लग रहा है प्रभु आपसे बात कर रहा है, अपनी जगह खड़े हो जाइए। बिल्कुल नहीं शर्माना, बिल्कुल नहीं। प्रभु आपसे कुछ कह रहा है, आपको लग रहा है आज ये सेशन मेरे लिए है, मैं ही वो कैंडिडेट हूं। ऐसे लोग अपनी जगह खड़े होते जाइए, बारी 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 बारी। थैंक यू। जो लोग खड़े हैं उनके लिए थैंक यू। कुछ ऐसे बच्चे जो अपनी लाइफ को कमिट करना चाहते हैं, प्रभु के हाथों में फिर से सौंपना चाहते हैं, आप अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए। लेट जीसस रिसीव द ऑफरिंग, लेट जीसस रिसीव द ऑफरिंग। हो सकता है आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। एक समय आप चर्च से दूर भागना चाहते थे, और आज भी मिनिस्ट्री से आप का जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, या आप करना चाहते हैं बट आपको बहुत डर लगता है। यस, आप करना चाहते पर आपको डर लग रहा है। आपको लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कई बार पहले भी फेल हुआ, मैं फिर हो जाऊंगा और ज्यादा हंसी बनेगी। नो 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 नो, यू जस्ट स्टेप फॉरवर्ड। Jesus is right here. Oh, raba raba shandere bere bere bere, sandere bere bere yada raba baba. You are that candidate. कभी कभी डर आपको रोकता है, but here is Jesus visiting you and touching your life. Jesus is transforming hearts this morning. Oh, sharaba raba raba raba. Thank you, Lord. प्रभु, अर्जेंसी एंड लव आपको बहुत कुछ हमारे लिए करने के लिए अग्रसर करता है। You lavish us with your love. हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद।
थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इन जवानों ने अपने जीवन को अर्पण किया और ये तैयार हो रहे हैं कि सैम्बल वाली स्टोरी इनके जीवन में दोहराई जाए, मोसेस की स्टोरी इनके जीवन में दोहराई जाए। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घिरे हुए, तो प्रभु हम अपनी दृष्टि इधर उधर नहीं लगाएंगे, हम आपकी ओर निहारेंगे प्रभु। और हम विश्वास करते हैं प्रभु, एक छोटे से छोटा 1000 से भी बड़ा होगा, और एक कमजोर एक सामर्थी जाति बनेगा। और प्रभु ने कहा है मैं ये काम शीघ्रता से करूंगा। I will do it quickly। मैं इसको शीघ्रता से करूंगा। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। समर्पण करता हूं तुझे, सब कुछ देता हूं तुझे, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, कहिए कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के। समर्पण करता हूं तुझे, सब कुछ देता हूं तुझे, समर्पण करता हूं तुझे, सब कुछ देता हूं तुझे, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, कुछ ना छुपा के, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. And we say yes, 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 Lord, yes. And we say yes, we say yes, yes, oh yes, Lord, yes. Thank you, Lord. प्रभु जो आपने कहा वो मैंने आपके बच्चों से कहा है। अब आप दया करना कि इनके जीवनों में आपका वचन पूरा भी हो जाए और शीघ्रता से हो जाए, ताकि ये जल्द वहां पहुंच सके जहां आप इन्हें पहुंचाना चाहते हैं। Like a mighty warrior, like a saint of God, like a mighty weapon in the hands of God, like a prayer warrior, like the very angel of God. खुदा आप इनमें से हर एक को अनॉइंट करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम इन्हें आशीष देते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन, आमीन। मेहरबानी से अपने स्थानों पर बैठ जाएं।